Hello everyone. The topic which we are going to see is the administrative committees or commissions that were formed at the time of British India. So एक एक करके हम सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ को देखते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में. सो लेट्स स्टार्ट. So the first administrative committee was Atkinson Commission. Atkinson Commission in year 1886. 1886 के अंदर एकिंसन कमीशन, जिसके चेयरमैन हैं चार्ल्स एकिंसन. और जो ऑब्जेक्टिव था वॉज कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को सिविल सर्विसेज में इन्वॉल्व किया जाए. एट दैट टाइम द वॉइसरॉय वॉज लॉर्ड डफरिन. डफरिन का पीरियड हम देख सकते हैं 1884 से लेकर के 1886. चार्ल्स एकिंसन कमीशन 1886. more Indians in civil services. नेक्स्ट कमीशन वॉज फ्रेजर कमीशन. फ्रेजर कमीशन जो है 1902 में आया था और उसके जो चेयरमैन हैं वो है फ्रेजर. और जो ऑब्जेक्टिव था वॉज टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग ऑफ पुलिस. और एट दैट टाइम द वॉइसरॉय वॉज लॉर्ड कर्जन. कर्जन का पीरियड हम देख सकते हैं कि 1899 से लेकर के 1905. So the next commission was Royal Commission on Civil Services. Royal Commission was formed in 1912. Lord Slington was the chairman of that commission. At that time जो वाइसरॉय था वॉज लॉर्ड हार्डिंग इन ईयर 1912. और लॉर्ड हार्डिंग का पीरियड क्या है 1910 से 1916. और जो ऑब्जेक्टिव है क्या है टू गिव 25% हाई पोस्ट टू द इंडियंस. लॉर्ड स्लिंगटन और रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज. नेक्स्ट कमीशन इज रॉयल कमीशन एंड इन ईयर 1924 द हेड वॉज लॉर्ड ली. And was the objective of this administrative commission was to remove the defects in the civil services. At that time the viceroy was Lord Reading. The period of Lord Reading was 1921 से 1926. The next commission is Sandhurst Committee. Sandhurst Committee was formed in year 1926 और उसके हेड थे एंड्रयू स्कीन. और जो ऑब्जेक्टिव था वो टू सजेस्ट इंडियनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी. एंड एट दैट टाइम द वॉइसरॉय वॉज लॉर्ड रीडिंग. द पीरियड ऑफ लॉर्ड रीडिंग वॉज 1921 से 1926. सैंडहर्स्ट कमिटी. The next committee is Butler Committee. Butler Committee was formed in year 1927 and the head was Harcourt Butler. At that time the viceroy was Lord Irwin. The period of Lord Irwin we can see is 1926 से 1931. और जो ऑब्जेक्टिव था टू एग्जामिन द नेचर ऑफ द क्राउन एंड रिलेशन विद द नेटिव स्टेट्स. तो हरकोर्ट बटलर वॉज द हेड ऑफ द बटलर कमिटी. और यहाँ पे इनका जो पर्पस था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिलेशन नेटिव स्टेट्स के साथ किस तरीके का है वो चेक करना. So thank you. Thanks for watching. Hope you have enjoyed the lecture. Do subscribe and like the channel. Thank you.